हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज का वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बायोलॉजी आप सभी को पता है 30 मार्क्स की आएगी और इसमें मैक्सिमम डायग्राम्स जो है वो 5 चैप्टर्स में है। तो इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो हैं बायोलॉजी के वो एक्सप्लेन करूँगी। डायग्राम बनाना भी आ सकता है और डायग्राम मैंशन हो उसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें फोटोसिंथेसिस टॉपिक में से ये वाला डायग्राम बहुत बार पिछले पेपर्स में, सैम्पल पेपर्स में आ चुका है, जिसमें कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा विच सेल्स आर देयर इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, तो कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में, एंड किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा डायग्राम फोटोसिंथेसिस का ये है जिसमें एक अपरेटस मेंशन है, एक लीफ है और इसको एक ब्लैक पेपर के साथ कवर कर रखा है। तो उसमें एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन लिखना होता है और व्हाट हैव यू कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों लिखना आ सकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं, ये वाले जो दो हैं और काफ़ी बार आ चुके हैं, तो इसको मिस मत करना। आगे इस टॉपिक में से लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में स्टोमेटा का क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। डायग्राम गिवन होती है और उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर द स्टोमेटा विल रिमेन ओपन और क्लोज्ड एंड इन व्हाट कंडीशंस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटा का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और डायग्राम जब भी अगर तो आपको क्वेश्चन डायग्राम बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो बेटे डायग्राम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना है। और उसके साथ हमेशा जो लेबलिंग करनी है, डायग्राम की जो लेबलिंग करते हैं उसको हमेशा एक साइड सेलेक्ट कर ले, तो इधर यू लेबल इट ऑन द वेरी लेफ्ट हैंड साइड और यू लेबल इट ऑन द वेरी राइट हैंड साइड। मतलब सारी लेबलिंग्स कोशिश करो एक ही साइड पर लेबल की करो। और जो लेबलिंग्स, जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है, सपोज 5 नंबर पे मैंने लेबल करना है फूड पाइप। ठीक है, तो मैं क्लियरली फूड पाइप लिखूंगी, फिर उसका एक बॉक्स बना दूंगी ताकि एग्जामिनर को आराम से दिख जाए कि मैंने फूड पाइप को लेबल किया है। ठीक है, तो आपने जितनी भी इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स है वो मेंशन लर्न करके जानी है और मेंशन करनी है प्रॉपरली। ठीक है, जनरली जो पिछले पेपर्स आ रहे हैं उसमें मेंशन किया होता है कि लेबल, सपोज लेबल स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन इट, लेबल लिवर ऑन इट, पेनक्रियाज ऑन इट, ठीक है, एंड राइट देयर फंक्शन। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है। डायग्राम गिवन भी हो सकती है, जैसे मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि आइडेंटिफाई 1 2 3, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, एंड राइट देयर फंक्शन, या डायग्राम बनाना आ सकता है और उसकी लेबलिंग आ सकती है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। आगे है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको भी बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर इसका डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाओ, उसका 1 बाय 1 टॉपिक वाइज वीडियो पड़ा हुआ है। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपने जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, अब इसमें से कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो आंसर क्या है, इट इज हैविंग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देन कार्डिक नॉच का फंक्शन क्या है, यहाँ पर कार्डिक नॉच होती है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डिक नॉच, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द हार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बच्चों को बनाना थोड़ा सा टफ लगता है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने अपने वीडियो चैनल पर डाल रखी है, तो उसमें आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को जो है वो लर्न कर सकते हो, कैसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, और इसमें से जनरली क्वेश्चन क्या आता है, फंक्शंस ऑफ द वैल्व्स, वैल्व्स का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इधर इट इज ट्राइकास्पिड वैल्व और इट इज बाइकास्पिड वैल्व और इट इज सेमिल्यूनर वैल्व, इनके फंक्शंस आ सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है, पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है। डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था आपको, जिसमें मैंने PYQs डिस्कस किए थे आपके साथ, तो इस टॉपिक में से, सर्कुलेशन वाले टॉपिक में से डबल सर्कुलेशन का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का डायग्राम पिछले कुछ सालों में डायग्राम बनाना नहीं आ रहा, डायग्राम गिवन होता है एंड यू हैव टू लेबल द पार्ट्स, राइट। तो NCERT में ये सेम पिक्चर बनी हुई है, तो क्लियरली आप बेटे 2026 के अंदर एक एक वर्ड NCERT का रट के जाना है आपने, बिकॉज हेल्प बुक्स काम नहीं आएंगी।
इलेबोरेशन के लिए हेल्प बुक्स आप ले सकते हो, बट एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आपने अच्छे से लर्न करके जाना है। क्वेश्चन पेपर उसी में से सीबीएसई सेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगेन इसके भी पार्ट्स जो हैं अच्छे से लर्न करके जाने हैं। किडनी क्या है, ब्लैडर क्या है, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, तो अच्छे से लर्न करना है। आगे आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये थोड़ा सा टफ डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। मैंने एक सिंपल डायग्राम करवा रखा है नेफ्रॉन का, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देखो नेफ्रॉन वाला वीडियो, तो इट इज़ अवेलेबल देयर। वो बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सपोज यहाँ पर उन्होंने नंबर 1 लगा दिया, यहाँ पर उन्होंने नंबर 2 लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज नंबर 3 लगा दिया। तो डायग्राम गिवन है लेबल 1 2 3 एंड राइट द फंक्शन ऑफ लेबलिंग 1, राइट द फंक्शन ऑफ लेबलिंग 3, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो फंक्शन भी एक्सप्लेन करने आ सकते हैं, या वाइट इज प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो हर तरीके से हमें अपना माइंड मेकअप करके जाना है। अगर डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में सीबीएसई सेट कर दे, आप उसको 100% क्रैक कर कर आओगे, राइट। सो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में ये सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। उसके बाद आ जाओ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क क्वेश्चन। डायग्राम बनाना मोस्टली आ जाता है, तो डायग्राम को अच्छे से करना है। पिछले कुछ पेपर्स में लेबलिंग भी आ रखी है, तो लेबलिंग को अच्छे से करना है। डेंड्राइट का फंक्शन क्या है, नोड ऑफ रेनवियर का काम क्या होता है, श्वान सेल्स जो है वो क्या करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए सेट किया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 मार्क के लिए रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक आता है पेपर में। तो इसमें आपने क्या करना है, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम ये वाला नहीं बनता, कोई बात नहीं, अगर तो मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एक्सप्लेन करना आता है तो उसमें आपने एक फ्लो चार्ट वाला, जैसे स्टिमुलस, स्टिमुलस से फिर आगे कैसे सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है और स्पाइनल कॉर्ड कैसे उसको डिसीजन मेकिंग कर रही है, वो वाला फ्लो चार्ट बनाकर आना है, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो आप उसमें डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रखा है तो इसमें ये पूछा जा सकता है, सपोज कि आइडेंटिफाई द स्टिमुलस इन इट। स्टिमुलस क्या होगा इसमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो किस किस की क्या क्या लेबलिंग है, इसको प्रॉपरली करना है। ये एनसीईआरटी में से डायग्राम उठाया मैंने, ठीक है। सो रिफ्लेक्स आर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। आगे आ जाओ, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेल गैमीट जो है वो कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। मेल गैमीट कहाँ बन रहा है, इट इज़ फॉर्म्ड हियर इनसाइड द एंथर, ठीक है। 1 पॉलन ग्रेन हैज़ हाउ मेनी मेल गैमीट्स, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, इट इज़ पिस्टल। ओवरी का क्या फंक्शन है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ ओवरी, ओवरी से आगे जाकर क्या बनता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन ईजिली लर्न दिस डायग्राम, ठीक है। आगे आ जाओ, डबल फर्टिलाइजेशन। ये 5 मार्क का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपने क्या करके आना है। देखो, इसको लिखने की एक इजी सी ट्रिक है। सबसे पहले तो प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन हो रही है। पहली होती है हमारे पास जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरी होती है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, वहाँ से देख सकते हो आप। जनरेटिव में क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से क्या बनेगा हमारे पास, सीड बनेगा, ठीक है। और वेजिटेटिव में हमारे पास क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में ये 2 डायग्राम रट लेनी है, अच्छे से करके जानी है, ठीक है। आगे एक लास्ट है इसमें, जर्मिनेशन ऑफ सीड वाला। ये वाला क्वेश्चन लास्ट के सैम्पल पेपर्स में, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में बहुत बार आया हुआ है, जिसमें लेबलिंग आ रखी है, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि प्लूम्यूल इज़ द फ्यूचर शूट, जिससे आगे जाकर स्टेम वाला पोर्शन शूट सिस्टम सारा बनेगा, एंड रेडिकल इज़ द रूट सिस्टम। तो यहाँ पर 1 और 2 करके मेंशन था, तो ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये वाला क्वेश्चन, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट डायग्राम टफ नहीं है। आपने इस तरीके से आंसर को प्रिपेयर करके जाना है। मोस्टली डायग्राम गिवन ही होता है, बिकॉज आजकल बहुत सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डाल रही है सीबीएसई। तो इस तरीका का क्वेश्चन कि सपोज ये वाला ग्लैंड, यहाँ पर ग्लैंड्स के फंक्शन पूछे हुए हैं और कुछ नहीं है, दे जस्ट वांट टू आस्क, ठीक है। अब ये क्या है, वासा डिफरेंशिया, ठीक है, या वास डिफरेंस,
तो आपको हर किसी का जो फंक्शन है वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास है फूड वेब। ये आर एनवायरनमेंट को मतलब हल्के में मत लेना इस चैप्टर को, बिकॉज ये चैप्टर टोटल 5 मार्क्स का है। मतलब 30 में से तुम्हें पूरे 5 नंबर देने हैं इसने, आर एनवायरनमेंट ने। तो इसमें आपने फूड चेन और फूड वेब वाला जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें से केस स्टडी श्योर शॉर्ट आएगी ही आएगी। तो केस स्टडी जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो पेपर देने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना कि मैम ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आया था, ठीक है। तो ये वाले डायग्राम्स को आपने अच्छे से रट कर जाना है। जो बच्चे अभी बेचारे तैयारी करने लगे हैं तो वो इतना प्रिपेयर कर जाएंगे तो आपके गारंटी मैं लेती हूँ कि 30 में से 25 तो कहीं भी नहीं गए, ठीक है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कैसे बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करना है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।